नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एकीकरण के कुछ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पहले जो एग्ज़ाम हुई है दिनेश सेवा चयन बोर्ड की उसमें पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं और ये है दोस्तों वीडियो हर प्रकार की, यदि किसी भी प्रकार की राजस्थान की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लाइब्रेरियन की हो और पटवारी की हो, राजस्थान पुलिस की, ग्राम सेवक, किसी हाई कोर्ट, किसी भी प्रकार की दोस्तों आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला ही क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, तो 7 चरणों में एकीकरण स्टार्ट कब हुआ था, तो 18 मार्च 1948। कब? 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों कंप्लीट हुआ था, जिसमें समय कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 6 जुलाई 1947, 7 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। रियासती सचिवालय की स्थापना दोस्तों दिल्ली में की गई थी और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल थे। और इसके बाद में दोस्तों इसके सचिव यानी कि रियासती सचिवालय के सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे दोस्तों विट्टी मेनन। क्या नाम था? विट्टी मेनन सचिव थे। और दोस्तों इसके जो यानी कि सचिव थे या सलाहकार, इसके सलाहकार कौन थे? तो इसमें सलाहकार थे दोस्तों माउंट बेटन। कौन थे? माउंट बेटन नाम के व्यक्ति थे दोस्तों, जो कि एक सहायक सलाहकार थे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है रियासती सचिवालय के बारे में। रियासती सचिवालय का दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन 2016 पटवारी में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने, भोपाल सिंह, चंद्रवीर सिंह, सुमेर सिंह और सूरदर्शन सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो पहले तो इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रवीर सिंह। किसने? चंद्रवीर सिंह था दोस्तों। कहाँ का? बांसवाड़ा का। जिसने कहा था कि मैं क्या मेरे यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते कहा कि मैं डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी 2 छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली यही है कि विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। कौन थे? बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। डेट एग्जाम में पूछी गई है और पटवारी और जैसे लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त यानी सॉरी दोस्तों कब? 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले किसने किए थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। और अंतिम में किसने किए थे? यानी कि 14 अगस्त 1947 को दोस्तों अंतिम में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो वो किए थे किसने? धौलपुर के राजा थे उदय भान सिंह। क्या नाम था? उदय भान सिंह नाम था, जिन्होंने सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर। तो इस प्रकार दोस्तों राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो इस छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान की किस श्रेणी में था। तो आपको पता है कि राजस्थान राज्य किस में था दोस्तों? द्वितीय श्रेणी में था। अजमेर मेरवाड़ा कौन सी में था दोस्तों? तो वो सी श्रेणी में शामिल था। तो ये 20 श्रेणी तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? द्वितीय श्रेणी में शामिल था। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि कितनी रियासतों और ठिकानों को एकीकरण राजस्थान का राज्य निर्माण हुआ था। तो कितनी रियासतें और कितने ठिकानों को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया था? 4 ऑप्शन है। 22 रियासतें 3 ठिकाने, 20 रियासतें 3 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने और 16 रियासतें 3 ठिकाने। तो पहले तो इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? कि 19 रियासतें 3 ठिकानों को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया था। तो दोस्तों 3 ठिकाने कौन कौन से हैं वो पूछे जाते हैं। तो पहला हो जाएगा दोस्तों लावा कहाँ पे है? टोंक में। नीमराणा अलवर में। नीमराणा कहाँ पे है? अलवर में। और इसके बाद में कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ये दोस्तों इस प्रकार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़ की जगह दोस्तों कई बार किशनगढ़ दे देता है, जो क्या है दोस्तों यानी कि कौन सा नहीं होगा। तो कुशलगढ़ किशनगढ़ एक से नाम है तो देता है। कौन सा एक ठिकाना नहीं है तो किशनगढ़ नहीं होगा उसमें, क्योंकि एग्जाम में पहले ऐसा क्वेश्चन आया है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा कूट सम्मिलित नहीं होगा, यहाँ पे राजस्थान एकीकरण के चरण दिए गए हैं और यहाँ पे एकीकरण की दिनांक दी गई है। तो दोस्तों तृतीय चरण था वो 18 अप्रैल 1948 है, तो बिल्कुल राइट है। इसके बाद दोस्तों चौथा चरण था वो 30 मार्च 1949, तो यहाँ 48 दे रखा दोस्तों, यही हो जाएगा। इसके आगे की आपको देखने की जरूरत नहीं है। पंचम 15 मई, वेरी गुड, ये सही है एकदम। और इसके बाद में जो छठा चरण है वो 26 जनवरी 1950, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इनकी जो चौथा चरण है वो दोस्तों 30 मार्च 1949 है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दोस्तों इसी प्रकार यदि आप वीडियो देखो तो कमेंट साथ साथ कर दिया करो, ताकि दोस्तों आपके क्वेश्चन में क्लियर होते रहें। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान गंगानगर किस रियासत का भाग था। तो राजस्थान के एकीकरण के समय जो दोस्तों गंगानगर किस रियासत का भाग था, तो वो दोस्तों बीकानेर रियासत का भाग था। तो बीकानेर कौन थे दोस्तों, शार्दुल सिंह क्या थे, वहाँ पे राजा थे। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान का वह कौन सा 4 राज्य है जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था। तो कौन से 4 राज्य हैं दोस्तों जिन्होंने मिलकर संयुक्त संघ का निर्माण किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़, बूंदी टोंक, अलवर भरतपुर, करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर, करौली टोंक। तो इसका करेक्ट आंसर की पहले बात कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कौन सा, अलवर भरतपुर, करौली धौलपुर, यानी कि ABCD क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी बात कर लेते हैं कब बना था। तो ये चरण कब बना था दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। कब, 18 मार्च 1948 को कब बना था। तो मत्स्य संघ बना था दोस्तों 18 मार्च 1948 को बना था। जिसका दोस्तों राजधानी कहाँ पे थी, अलवर में, जिसकी राजधानी अलवर में थी। और जिसके दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, शोभाराम कुमावत। कौन थे, शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों इसकी एक बात याद रखनी है कि इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो नामकरण किया गया था KM मुंशी के द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना है, KM मुंशी के द्वारा दोस्तों इसका नामकरण किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकरण की प्रक्रिया में मत्स्य संघ यानी कि पहला चरण मत्स्य संघ हो जाएगा, जिसकी वार्षिक आय थी दोस्तों 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पटवारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया एग्जाम में। तो प्रक्रिया जो मत्स्य संघ था उसकी वार्षिक आय कितनी थी। 4 ऑप्शन है, 184 लाख, 200 करोड़, 3016 करोड़ रुपए और 201 करोड़ रुपए। तो दोस्तों पहले तो इसकी करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 184 लाख, यानी कि 1.84 करोड़। इस प्रकार भी कोई क्या कर सकता है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है, तो ऐसी छोटी छोटी गलती ना करें। इसके बाद दोस्तों इसकी बात करें तो मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था। तो 12,000 वर्ग किलोमीटर, कितना था, 12,000 वर्ग किलोमीटर था। और इसके बाद में दोस्तों इसकी कुल जनसंख्या की बात करें, क्योंकि वो दोस्तों यदि आय पूछिए तो जनसंख्या और वर्ग क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो इसकी दोस्तों कुल जनसंख्या कितनी थी, 18.38 लाख थी। तो दोस्तों फर्स्ट चरण है मत्स्य संघ, इसकी पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में हुआ, कितने सोपानों में हुआ, कितनी बार हुआ, इस प्रकार पूछ सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A में 2, B में 3, C में 4 और D में 5। तो पहले तो इसकी करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं कि कितनी बार हुआ था, 2 बार। 2 सोपानों में क्या हुआ था दोस्तों, 2 सोपानों में सिरोही का क्या हुआ था, यानी कि राजस्थान में संघ में क्या हुआ था दोस्तों, विलय हुआ था। पहला तो हुआ था छठा चरण में, यानी कि छठे चरण में दोस्तों अब्बू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को मिला दिया गया था। और 7वें चरण में दोस्तों अब्बू देलवाड़ा को मिलाया गया था। तो इस प्रकार 2 चरणों में हुआ था और 2 सोपानों में हुआ था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। इनके मत्स्य संघ के मैंने दोस्तों आपको प्रधानमंत्री बता दिए हैं। पहले 4 ऑप्शन दिए गए, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल सावा, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत कहाँ के थे दोस्तों, तो अलवर के, यानी कि राजधानी अलवर बनाई थी। और दोस्तों छोटी छोटी बातें मत्स्य संघ के बारे में पूछी जाती है ज़्यादा, क्योंकि मत्स्य संघ में दोस्तों जो भरतपुर धौलपुर रियासत थी वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो सिंपल भाषा में बात करें तो उनको मिलाने के लिए क्या किया गया है कि आप उनको सबको जैसे कि समझाया गया है कि आपको सबको एक प्रमुख पद देंगे। क्या देंगे, एक प्रमुख पद देंगे, ताकि आप हमारे राजस्थान में सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि वो जाट रियासत थी और वो उधर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो उनको किस प्रकार दिया कि जैसे राजधानी तो बना दिया अलवर को, यानी कि अलवर को तो राजधानी बना दिया। और गोकुलाल जो शोभाराम कुमावत है उनको अलवर के थे तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद में राज प्रमुख बना दिया था उदयभान सिंह को। किसको, उदयभान सिंह, इनके उदयभान सिंह को बना दिया गया था दोस्तों राज प्रमुख, जो कि किससे थे, धौलपुर से संबंधित थे। इसके बाद में दोस्तों उप राज प्रमुख बना दिए गए थे गणेश पाल को। किसको, गणेश पाल को, यानी कि सबको एक एक पद सर्जित कर दिया गया था, यानी कि वो राज्य हो जाएँ।
तो राजी होने के लिए उनको पद सृजित कर दिया गया था। गणेश पाल थे करौली के। और दोस्तों इस संघ का नामकरण है वो के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। और बच गया दोस्तों धौलपुर इसमें, तो धौलपुर में नहीं, सॉरी दोस्तों, भरतपुर। तो भरतपुर में दोस्तों एन.वी. गौडगिल, नर हरि विष्णु गौडगिल के द्वारा दोस्तों इस संघ का क्या कर दिया गया था? उद्घाटन कर दिया गया था। इस प्रकार दोस्तों उन चारों को 4 बातें बांट दी गई थी ताकि वो दोस्तों राजस्थान में विलय हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि राजस्थान के एकीकरण के तहत अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो राजस्थान में दोस्तों जो एकीकरण का 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 को, तो अंतिम कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों क्या था? सी श्रेणी का राज्य था, जिसको 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, मालवा, गुजरात के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो किसके द्वारा बुलाया गया था? 4 ऑप्शन है, मेवाड़ महाराणा, मारवाड़ महाराणा, धौलपुर शासक, बीकानेर राठौड़। तो दोस्तों मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, इसका नाम याद रख लेना आपको, भोपाल सिंह पहले पूछा गया है। भोपाल सिंह के द्वारा दोस्तों गुजरात के मालवा नरेशों को सम्मेलन में बुलाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो 1948 में दोस्तों जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उसको आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों राज प्रमुख मैंने थोड़ी देर पहले बताया, राज प्रमुख बनाया गया था करौली के राजा गणेश पाल को। किसको? करौली के राजा थे गणेश पाल। गणेश पाल को क्या बनाया गया दोस्तों? उसका राज प्रमुख, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी यानी वैसे है कि राज प्रमुख तो बनाया गया था दोस्तों धौलपुर के राजा को। किसको? धौलपुर के राजा को। और दोस्तों उप राज प्रमुख बनाया था गणेश पाल करौली के। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। धौलपुर के राजा कौन थे? उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह थे, जिन्होंने क्या बनाया था दोस्तों? राज प्रमुख बनाया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो वो कोटा के जो महाराव भीम सिंह थे वो अपना एक संघ बनाना चाहते थे, हाड़ौती। इस प्रकार आपको ध्यान रख लेना है इस क्वेश्चन का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। तो पहले तो ध्यान रखना है कि संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण था? कौन सा चरण था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलवर, भरतपुर, कोटा, जयपुर। तो इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? तो संयुक्त 23वां चरण था, जिसका 18 अप्रैल 1948 यानी कब? 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों गठन किया गया था। और जिसकी दोस्तों राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। किसको? उदयपुर को। और जिसका राज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह मेवाड़ को। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों को 25 मार्च 1948 संयुक्त राजस्थान। तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान की जगह आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है कि संयुक्त राजस्थान नहीं होगा दोस्तों। 25 मार्च 1948 को आपको भी पता होगा क्या होगा? पूर्व राजस्थान। तो यहाँ पे दोस्तों संयुक्त राजस्थान को काट के दोस्तों आपको क्या कर लेना है? पूर्व राजस्थान। तो पूर्व राजस्थान कर लेना है। तो हिस्सा नहीं था, तो पूर्व राजस्थान का हिस्सा कौन सा नहीं था? तो वो क्या नहीं था? उदयपुर, क्योंकि उदयपुर तीसरे चरण में आया था। तो इस प्रकार आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनेल टप्पा को मंदसौर जिले का हिस्सा था, जो राजस्थान में विलय किया गया था। तो आपको पता है कि मंदसौर दोस्तों, जो मंदसौर जिले का जो सुनेल टप्पा था उसको राजस्थान में विलय कर दिया गया था। यानी कि इसमें आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को कोटा में व झालावाड़ को सिरोंज क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया था, जो कि दोस्तों 7वां चरण था। कौन सा था? कुल 7वां चरण था। और 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1 नवंबर 1956 को सुनेल टप्पा को दोस्तों मंदसौर जिले का हिस्सा था, जिसे राजस्थान में विलय कर लिया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान के राज प्रमुख पद को राज्यपाल पर नाम कब दिया गया था? तो 7वें चरण में दिया गया था। और प्रथम थे दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह, क्या थे? राज्यपाल थे प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1956, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम एकीकरण के लिए आपके कम से कम 6 से 7 पार्ट लेके आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि कुल 200 से 300 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 में इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो दोस्तों राजस्थान संघ का दोस्तों जो सेकंड चरण है 25 मार्च
1948 को, जिसमें दोस्तों राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो आपको सबको पता ही होगा कि राज प्रमुख किसे बनाया गया था, भीम सिंह को बनाया गया था कोटा को। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि जिस सबको एक एक पद बांटा गया था, तो भीम सिंह था कोटा के, तो महाराव भीम सिंह को बनाया गया था दोस्तों राज प्रमुख। इसी प्रकार दोस्तों हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यू लेके आएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों लाइब्रेरियन मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए दोस्तों वेरी गुड क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।